अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी। और नाज़रीन, आज सुबह सुबह ही अफसोसनाक खबर ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। वो खबर ये है कि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के जो तैयारा है उस हादसे में वो जाँ बहक हो गए हैं, और उनके साथ जो मज़ीद 4 शख्सियात थे तैयारे में, जो हेलीकॉप्टर है उसमें सवार अमला है, सिक्योरिटी एहलकार हैं, वो तमाम लोग जाँ बहक हो गए हैं। अब इतना बड़ा हादसा हुआ ईरानी सदर का, इसके पीछे क्या कोई हादसा वाकई कुदरती तौर पर ये कोई हादसा हुआ, कोई तैयारे में खराबी की वजह से यह हादसा हुआ, या फिर इसके पीछे भी कोई साजिश है? इन तमाम मामलात को आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। नाज़रीन, ईरानी सदर का जो तैयारा है वो हादसे का शिकार हुआ, हेलीकॉप्टर था ये, और इसमें ख़ास तौर पर सदर इब्राहिम रईसी के साथ जो है वज़ीर ख़ारजा ईरान के अब्दुल लियान और गवर्नर जो तब्रेज़ हैं मलिक रहमती, वो इस तैयारे में सवार थे। इसके साथ साथ इस तैयारे में सबसे ख़ास बात, जो आयतुल्लाह खामनाई हैं, सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, उनके नुमाइंदे आयतुल्लाह अली हाशिम जो तब्रेज़ के इमाम भी हैं, वहाँ पर गवर्नर जो तब्रेज़ है सूबे के इमाम भी हैं वहाँ पर, और नुमाइंदे हैं खामनाई के, वो वहाँ पर जो है इस मामले पर इस तैयारे में, इस हेलीकॉप्टर में सवार थे। ये तमाम लोग इस हादसे में जाँ बहक हो चुके हैं। अब इसके पीछे क्या लॉबी है, क्या हादसा कोई प्लांटेड है, या फिर ये कुदरती तौर पर हादसा पेश आया? तो नाज़रीन, मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड आपको बता देता हूँ कि इब्राहिम रईसी के हवाले से, जो सदर हैं ईरान के, उनके हवाले से 2017 में पहली बार ईरानी सदर जो आज हादसे में जाँ बहक हुए, 2017 में उन्होंने सदर का इलेक्शन लड़ा, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। उसके बाद 2021 में दोबारा वो सदर के इंतखाब में बतौर उम्मीदवार इलेक्शन लड़े और फिर कामयाब हुए, और सदर ईरान वो मुंतखब हुए। और आज जब वो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं तो इनकी उम्र 63 साल है। और इसके साथ साथ नाज़रीन, ये जो हादसा पेश आया, ये ईरान के जो सूबा है तब्रेज़ से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर पेश आया, और ख़ास तौर पर इस तैयारे में जो सवार तमाम लोग थे वो जाँ बहक हो चुके हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ईरानी सदर वहाँ गए क्यों थे? क्योंकि ईरानी सदर एक मंसूबे का इफ्तिताह करने गए हुए थे, उसके हवाले से भी तफसीलात आपके सामने रखूँगा। लेकिन इससे कबल आपको ये बता दूँ कि जो हेलीकॉप्टर है उसका जो मलबा है वो मशरक़ी जो अज़रबैजान है उसके सूबे से के करीब से मिल गया है। और तैयारा जो इब्तिदाई अब तक की जो मालूमात हैं उसके मुताबिक तैयारा पहाड़ी से टकरा गया और तबाह हो गया। यानी जो इस वक्त तक ड्रोन या सेटेलाइट फुटेजेस वगैरह या जो माहिरीन है, रेस्क्यू टीमें हैं, उनके मुताबिक जो हेलीकॉप्टर है वो पहाड़ी से टकरा गया और फिर ये हादसा पेश आया। अब तैयार हादसे की जो इब्तिदाई वजूहत बताई जा रही हैं उसमें सबसे अहम बात ये बताई जा रही है कि वहाँ पर मौसम शदीद ख़राब था, बहुत तेज़ बारिश थी, और इसके साथ साथ उस इलाके में धुंध भी शदीद तौर पर छाई हुई थी। और जो सदर हैं ईरान के, वो इब्राहिम रईसी वो वहाँ पर इतवार के रोज़ यानी गुज़िश्ता रोज़ अज़रबैजान के साथ उनकी जो मुश्तरका सरहद है वहाँ पर एक मंसूबे का इफ्तिताह करने गए थे। वो था एक डैम, यानी उस डैम का नाम है क्लासी डैम है, उसका इफ्तिताह करने गए थे। और वहाँ पर अज़रबैजान के जो हुकूमती लोग हैं, सदर हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके साथ इस मंसूबे का इफ्तिताह किया, और इफ्तिताह करने के बाद वापस ईरान आ रहे थे तो इस दौरान ये हादसा पेश आया और इस मंसूबे का इफ्तिताह किया, फिर वापसी में ये हादसा पेश आया। अब इस हादसे में ख़ास बात तो ये है कि इस हेलीकॉप्टर में सिर्फ ये अकेला हेलीकॉप्टर नहीं था, इस हेलीकॉप्टर के साथ 2 मज़ीद हेलीकॉप्टर भी थे। अब यहाँ पर जो शक व शुबहात जो जन्म ले रहे हैं, 2 वजूहत हैं। अगर मौसम ख़राब था तो फिर ये महकमा मौसमियात के ने इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, या फिर पायलट को क्यों नहीं बताया गया उस हेलीकॉप्टर के? या फिर दूसरी जानिब ये भी एक खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि 3 हेलीकॉप्टर इस ईरानी सदर के साथ थे, 3 में से 1 हेलीकॉप्टर को हादसा आया और 2 को पता ही नहीं चला, और वो 2 रास्ता भूल कर वो दूसरी तरफ निकल गए, और ये हेलीकॉप्टर दूसरी तरफ निकल गया और जाकर पहाड़ी से टकरा गया, और फिर ये हादसा पेश आया। ये मामला है। और फिर वहाँ पर कहा जाता है सख्त खतरनाक जंगलात भी हैं, खतरनाक पहाड़ी इलाका भी है, और इस वजह से ये तासुर भी दिया जाता है कि वहाँ पर शायद इस वजह से ये हादसा पेश आया। इसके साथ साथ रेस्क्यू टीमों को भी वहाँ पर जो रेस्क्यू का मामला है वो करने के लिए बड़ी दुश्वारी पेश आई है, क्योंकि
वहाँ पर जंगल है, पहाड़ हैं सख्त तरीन, तो इस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना देखने के लिए के सामने आया। इसके अलावा इस तैयारे के हवाले से जो हेलीकॉप्टर है उसके हवाले से ये बताया जा रहा है कि जो हेलीकॉप्टर था ये अमरीकी साख्त यानी अमेरिका का बनाया हुआ ये हेलीकॉप्टर था। बेल 212 इसका नाम है और इस हेलीकॉप्टर में अमरीकी सदर सवार थे। और फिर ये भी कहा जाता है कि इस हेलीकॉप्टर के 2 इंजन थे, 2 इंजन वाला था और 15 अफराद के सवार होने की गुंजाइश थी इस हेलीकॉप्टर के अंदर, यानी एक पायलट और 14 लोग सवार हो सकते थे। और आपको पता है कि वहाँ पर इस वक्त जो 4 लोगों के जिसमें नाम आ रहे हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सदर जो इब्राहिम रईसी हैं वो, फिर वज़ीर ख़ारजा अब्दुल्लियान और गवर्नर तबरेज़ मलिक रहमती के साथ साथ आयतुल्लाह खामनाई के जो नुमाइंदे हैं आयतुल्लाह अली हाशमी भी इस तैयारे में सवार थे। इसके अलावा इस तैयारे में जो फ़्लाइट अमला है वो सवार था, सिक्योरिटी एहलकार जो सदर के थे वो वहाँ पर मौजूद थे और फिर ये हादसा पेश आया। इसके साथ साथ अब यहाँ पर ये भी जो है एक तासुर दिया जा रहा है कि 2 माह बाद ईरान में सदारती इलेक्शन होने जा रहा है, तो इससे कबल अचानक इस तरह का यह हादसा बहुत ज़्यादा सवालात जन्म दे रहा है। और इसके साथ साथ अब पूरी दुनिया में ये खबर चल चुकी है कि ईरानी सदर के तैयारे को हादसा हुआ, वो इस हादसे में जाँ बहक हुए। उनके वज़ीर ख़ारजा यहाँ पर मौजूद थे, गवर्नर तबरेज़ मौजूद थे, आयतुल्लाह खामनाई के जो नुमाइंदे हैं, इमाम हैं तबरेज़ के, अब्दुल हाशिम आयतुल अली हाशिम, वो इस तैयारे में सवार थे, वो भी इस हादसे के में जो है वो जाँ बहक हो गए। तो ये तमाम मामला है। अब बहुत सारे सवालात ये उठते हैं कि जो ईरान के मामला है, आपको पता है पूरी दुनिया के साथ जिस तरह के ताल्लुकात चल रहे हैं, और कुछ अरसा कबल जो सदर हैं इब्राहिम रईसी, उन्होंने पाकिस्तान का भी दौरा किया था। पाकिस्तान की नई हुकूमत बनने के बाद किसी भी मुल्क के सरबराह का ये पहला दौरा था ईरानी सदर ने, और बड़े मंसूबों पर यहाँ पर मुआहिदे भी पाकिस्तान और ईरान के दरमियान हो चुके थे। तो हम इन तमाम वजूहात की बुनियाद पर आज पाकिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से मुल्क भर में शोक का ऐलान कर दिया गया है और जो परचम है वो सिरनगू रहेंगे। इसके साथ साथ सदर आसिफ अली ज़रदारी हों या फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी हों, वज़ीर दाखिला हो, खारजा हो, तमाम लोगों की जानिब से अफसोस का इजहार भी किया गया है और पूरी दुनिया इस पर अफसोस का इजहार भी करी है। लेकिन इसके साथ साथ जिस तरह ईरान माशी मुश्किलात का शिकार है, पाबंदियों का शिकार है, ख़ास तौर पर अमरीकी पाबंदियों की वजह से भी उनके लिए बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना है। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के बावजूद जहाँ पर इस तैयारे की बात की जा रही है, इस हेलीकॉप्टर की बात की जा रही है, वहाँ पर ये अमरीकी हेलीकॉप्टर है, अमरीकी साख्ता बनाया गया हेलीकॉप्टर था। उस हादसे के साथ जो 2 हेलीकॉप्टर से वो कैसे उस हेलीकॉप्टर से अलग हुए? क्या वो रास्ता भटके या फिर ये अकेला जो हेलीकॉप्टर था वो रास्ता भटक कर कहीं और निकल गया और फिर ये हादसा पेश आया? लेकिन यहाँ पर गुज़िश्ता रोज़ ये हादसा पेश आया था इतवार के रोज़, और बड़ी कोशिशें की गई और फिर यूरोपीय यूनियन समेत अमेरिका समेत दीगर ममालिक ने भी ईरान से ये ऑफ़र्स की कि वो अपने टेक्नोलॉजी या अपनी जो सैटेलाइट्स हैं उसके ज़रिए इस फुटेजेस और इन तमाम मामलात की देखभाल करेंगे और इस मामले को देखने की कोशिश करेंगे कि या वाक़ई तैयारे का हादसा हुआ है या नहीं हुआ है। अगर तैयारे का हादसा हुआ है तो कहीं रेस्क्यू की ज़रूरत पड़ेगी या कहीं ज़िंदा है, नहीं है। इन तमाम मामलात के लिए उन्होंने ऑफ़र भी की ईरान को, लेकिन ईरान के अपनी जो रेस्क्यू इदारे हैं उनकी जानिब से भरपूर कोशिश की गई और बिल आखिर ये हादसा कहाँ पेश आया, ये तमाम तर तफसीलात सामने आ गई और हादसा एक पहाड़ी से टकरा गया। तैयारा जो था, हेलीकॉप्टर जो था, ये अब तक की इब्तदाई इत्तलात हैं और इसकी जो इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक जो वजूहात बताई गई हैं वो यही है कि शदीद बारिश थी, शदीद धुंध थी और वापसी में जब डैम का इफ्तिताह करके अज़रबैजान के साथ ईरान का मुश्तरका कोई डैम बन रहा था, उसका इफ्तिताह करके वापस आ रहे थे तो ये हादसा पेश आया। अब यहाँ पर जब ईरान और अज़रबैजान इन दोनों ममालिक के दरमियान एक डैम का इफ्तिताह होने जा रहा था, इंटरनेशनल पाबंदियाँ, अमेरिकन पाबंदियाँ होने के बावजूद इस डैम का इफ्तिताह किया जा रहा था, तो क्या हो सकता है? बहुत सारे सवालात ये जन्म ले रहे हैं कि क्या अमेरिका की प्लानिंग तो नहीं थी, अमेरिका की कोई साजिश तो नहीं थी, या फिर इस हेलीकॉप्टर को कहीं कोई हिट तो नहीं किया गया, कोई ड्रोन फायर तो नहीं किया गया, या फिर इसके अंदर कोई साजिश तो नहीं की गई ईरान के अंदर बैठकर कि 3 तैयारे इकट्ठे थे और हेलीकॉप्टर्स, उसमें से 2 को कुछ नहीं हुआ, 2 वापस आ गए और जिस हेलीकॉप्टर के अंदर ये लोग मौजूद थे, सदर थे, वज़ीर ख़ारजा थे, गवर्नर तबरेज़ थे और फिर आयतुल्लाह खामनाई के नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद थे, उन चारों की मौजूदगी में उस हेलीकॉप्टर को हादसा आना, ये बहुत ज़्यादा सवालात जन्म ले रहा है। तो अब देखते हैं कि इसकी हकीकत क्या है और इसमें कुछ दिन देख लें, आज शाम तक ही हो सकता है कि इसकी तकरीबन जो इंक्वायरी है, हकीकत है, अंदर के हक़ाइक़ सामने आ जाएँगे। लेकिन अब जो है सदर इब्राहिम रईसी इस दुनिया में नहीं रहे, उनके साथ ये लोग भी इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं और ये
हादसा यकीनन अफसोसनाक है, ख़ास तौर पर उम्मत मुस्लिमा के लिए, ईरान के लिए, और ख़ास तौर पर ईरान पाकिस्तान जो ताल्लुकात की बुनियाद पर मौजूदा हुकूमत के बनते ही सदर रईसी ने जो यहाँ पर ईरान के सदर ने पाकिस्तान का दौरा किया, बड़े मनसूबों पर मुश्तरका एक प्लानिंग तरतीब दी गई थी। तो ये तमाम तर मामलात भी, और ख़ास तौर पर इस पर हमने देखा था अमेरिका ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार किया था पाकिस्तान और ईरान के इस मुश्तरका मामलात के ऊपर भी। तो इसके ऊपर ये साजिश भी तस्वुर की जा रही है कि कहीं अमेरिका ने कोई प्लान करके इस तैयारे को जो है हिट तो नहीं किया है, इस तैयारे के हादसे में कहीं अमेरिका मुलविस तो नहीं है। ये सारे बातें डिस्कस की जा रही हैं पब्लिक के अंदर, लोगों के अंदर, लेकिन हक़ाइक़ क्या है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।